करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी खुदावन पवित्र आत्मा तेरे यहोवा। मेरे खुदा, हम तेरे वचन को सुनने के लिए आज तेरे भवन में आए हैं। हम अपने वचन को हमारे हृदय में भेज मेरे खुदा, और हम अपनी आत्मा को तैयार करते हैं तेरी आवाज के लिए मेरे खुदा। होने दे पवित्र आत्मा जी, तो हमें सिखा प्रभु जी कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है प्रभु तेरे वचन के अनुसार। तो तेरा वचन कहता है तेरे वचन की बातें प्रभु जी तेरी बातें हैं, और जब हम इन्हें पढ़ते हैं, जब हम इन्हें सुनते हैं प्रभु, हम तेरी आवाज को सुन रहे हैं। इसलिए आज प्रभु जब हम तेरी आवाज को सुने तो हम अपने हृदय को कठोर ना करें, परंतु इन वचनों को सुन के, इन बातों को सुन के प्रभु तेरी आवाज को हम अपने मनों को प्रभु तेरे वचनों पर लगाएं और हम अपने आप को तैयार करें। हम मांगते हैं मेरे खुदा दया कर, खुदा यीशु के नाम, आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे प्रकाशित वाक्य। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे, धन्यवाद तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय। इक्कीस अध्याय की 7 आयत को हम लोग सिस्टर कुमार के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुना। एक बार मैं फिर पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग बाइबल बंद कर सकते हैं और ध्यान से सुन सकते हैं। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का, हालेलुया, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। किसके बारे में कह रहा है परमेश्वर? जो जय पाएगा, जय पाने वालों के लिए कह रहा है। कह रहा है जो जय पाएगा वो इन वस्तुओं का वारिस होगा। कौन सी वस्तुएं? कौन सी वस्तुएं? मोबाइल फोन, गाड़ी, बंगला, पैसा, शौहरत, इन सब वस्तुओं का प्रभु कह रहा है कि ये सब चीजें व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। प्रभु कह रहा है कि जो जय पाएगा संसार की अभिलाषाओं पर, संसार की चीजों के ऊपर, वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। वो मेरी उस स्वर्ग की आशीष को पाएगा जो मैं उसे देना चाहता हूं। अब हमें जय पाने के लिए पहले हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर ने, अगर आप पढ़ो प्रकाशित वाक्य, तो उसकी 2 अध्याय से परमेश्वर ने एक एक कलीसिया को तैयार करने के लिए बोला है। आप पढ़ लेना इसे घर जाकर, 7 कलीसिया के बारे में पढ़ लेना। अभी आप सिर्फ सुन लो। परमेश्वर ने 7 कलीसिया को एक एक करके अपने दास यूहन्ना के बारे में सिखाया और उनको तैयार होने के लिए उन्होंने यही बोला, जो जय पाएगा, जो जय पाए। अब जय किस चीजों के ऊपर पानी है? आपको जय पानी है संसार के ऊपर, आपको जय पानी अपने मन के ऊपर। हालेलुया। आज सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है वो आपका शरीर है। कौन है? क्योंकि हम इसकी अभिलाषाओं को मार नहीं पाते। हमारा जो आत्मा है हमें कहता है कि मुझे जय पानी है परमेश्वर में, मुझे जय पानी है संसार की चीजों पर,
लेकिन हमारा शरीर है वो बहुत सारी चीजों की कामनाएं करता है। वो नहीं चाहता कि हम रात को प्रार्थना करें, वो नहीं चाहता कि हम ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ के परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देखें, वो नहीं चाहता कि आप उपवास करें। कई बार तो कुछ भाई बहन सोचते हैं कि मैं उपवास करूंगा, लेकिन उसके सामने उनका शरीर बहुत सारी बातों को ले आता कि अगर उपवास करेगा तो भूखा कैसे रहेगा। फिर बातें सामने आने लगती तो देख तू तो ये वाली दवाई भी खाता है और खाली पेट तो दवाई खाई नहीं जाएगी, अगर दवाई नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। बहुत सारी शैतान आपके सामने सिचुएशन को लेकर आता है, और जब आपके सामने वो परिस्थितियां खड़ी होती हैं तो आप क्या करते हैं कि उपवास को, और जबकि बाइबल साहब कहती है अगर आपको परमेश्वर से मेल मिलाप बनाना है तो आपको उपवास करने जरूरी है। हालेलुया, आपको उपवास करने, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अभी वो समय नहीं है कि जब लोग उपवास करें, लेकिन कहता है कि एक समय आएगा जब दूल्हा अपने बरातियों के साथ नहीं होगा, उस समय होगा कि वो क्या करे, प्रार्थना करे, उपवास करे। और आज दूल्हा भी हमारे साथ में, दूल्हा भी तैयार होकर, तो हमें जरूरी है अभी उपवास करने के लिए प्रार्थना करना। एक जगह बाइबल बता रही है कि एक व्यक्ति को अंदर दुष्ट आत्मा है बच्चे के अंदर, और उसका पिता उसको लेकर आता है, और जब उसका पिता उसको लेकर आता है तो पहले उसके चेलों के पास लेकर आता है, और जब वो उसके चेलों के पास लेकर आता है कहता है कि मेरे बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है, ये बहुत समय से परेशान है, कभी दुष्ट आत्मा इसको आग में ढकेलती है, कभी पानी में डुबोती है, कभी इसके मुंह के अंदर फैन भराता है, कभी ये परेशान है, तो कृपया करके इसको परमेश्वर के नाम से चंगाई दीजिए। अब जब उसके चेले लगे रहते हैं प्रार्थना में, लेकिन उसको आजाद नहीं करवा पाते दुष्ट आत्मा। तब वो थोड़ी देर में प्रभु के पास को आता है। जब प्रभु वहां पर आता है, मौजूद होता है, तब प्रभु बोलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, बड़ी भीड़ लगी हुई है भाई, एक एक करके चेले प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है। प्रभु कहते हैं इसको मेरे पास लेकर आ। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आता है, दुष्ट आत्मा पहले कांपना शुरू कर देती है, दुष्ट आत्मा पहले ही चिल्लाना शुरू कर देती है, दुष्ट आत्मा को मरोड़ना शुरू कर देती है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह कमांड करता है, वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली जाती है। तब बाद में चेले पता क्या पूछते हैं, हे प्रभु हम इसे क्यों नहीं निकाल पाए, हम इसे। तब प्रभु यीशु मसीह एक ही बात वहां पर कहता है, कुछ जातियां ऐसी होती हैं कि बिना प्रार्थना और बिना उपवास के, अब हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, मेरा ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, मेरी बीमारी दूर क्यों नहीं हो रही है। जब तक आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है ना, आप उससे वो हल नहीं कर सकते। अब आप बोलो मैं तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो खुदा की हुजूरी में जाने वाला व्यक्ति हूं, तो आप तो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। चेले तो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ घूम रहे थे। हेलो, चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ घूम रहे थे, जहां जहां वो काम करता था उसके साथ साथ में रहते थे, जहां जहां वो प्रचार करता था प्रभु यीशु मसीह से सुन रहे थे, लेकिन तब भी वो उस व्यक्ति को चंगा, तब भी प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कह रहा है कि कुछ जातियां, कुछ चीजें ऐसी होती है, जब तक आप प्रार्थना नहीं करते, जब तक आप उपवास नहीं करते, आप उस सामर्थ्य को नहीं ले पाते जिस चीज को आपको हराना है। उसके लिए इसका मतलब आपको एक सामर्थ्य चाहिए, एक बल चाहिए। और वो जब आप उपवास करते हैं, उपवास में जाके प्रार्थना करते हैं, आप उस सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, और वो सामर्थ्य उस दुष्ट आत्मा को, उस बंधन को तोड़ती है, और वो आपके जीवन में से वो मसला हल होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उपवास करते हैं, आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को मारते हैं।
कैसे मारते हैं? शैतान आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर आता है, लेकिन जब आप उपवास में जाते हैं आप उन सब चीजों को अवॉइड करते हैं। आपको बाहर घूमना पसंद है, लेकिन जिस दिन आप उपवास करेंगे आप कहीं जाएंगे नहीं, आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होगा। आपको बहुत सब चीजें खाने पसंद है, लेकिन आप जब बाहर नहीं जाएंगे आप उन सब चीजों को नहीं खाएंगे, आप अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण लगाएंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। आप बहुत ज्यादा मजाक करने वाले, ठट्ठाबाजी करने वाले लोग हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं ये ठट्ठेबाजी करूंगा तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह पाऊंगा। आप अपने आप को अलग रखेंगे, आप उपवास में बैठेंगे। हालेलुया। आप उन सब चीजों के ऊपर नियंत्रण लगाएंगे, उन सब चीजों को अपने से दूर रखेंगे और परमेश्वर के साथ बैठेंगे। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके, अंश अंश करके, आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो चीजें आपसे धीरे धीरे दूर जाती जाएंगी और आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप धीरे धीरे देखेंगे मेरा वो बहुत खाना, मेरा वो ठट्ठेबाजी करना, मेरा वो फालतू की चीजें इधर उधर घूमना, वो धीरे धीरे क्या हो गया है? कम हो गया। और मैं किस में ग्रोथ हो गया हूँ? मैं प्रभु में ग्रोथ कर गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप संसार की चीजों में कम हो जाएंगे और परमेश्वर में आप ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जितना परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे उतना परमेश्वर और आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर मुझे इनसे ज्यादा मेल मिलाप बनाना है ना, इनसे ज्यादा संगति बनानी है, तो मुझे इनके नजदीक ज्यादा रहना पड़ेगा, इनसे ज्यादा बात करनी पड़ेगी, इनके साथ में ज्यादा रहना पड़ेगा। जब हमें परमेश्वर से ज्यादा मेल जोल बनाना है तो मुझे परमेश्वर के घुटनों, उसके चरणों में ज्यादा रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी, ज्यादा बात करनी पड़ेगी। और जितना मैं उसके समीप रहूंगा उतना मेरा उसका रिश्ता मजबूत होता रहेगा और मैं उसको जानता जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, हमें उपवास करना जरूर। और जब आप उपवास करते हैं आप अपने शरीर के ऊपर क्या करते हैं? जय प्राप्त करते हैं। और जब आप उस शरीर के ऊपर जय प्राप्त करते हैं तो आप क्या पाते हैं? जय पाते हैं संसार के ऊपर, उन शारीरिक चीजों के ऊपर, उन बुराइयों के ऊपर, उन संसार के अभिलाषों के ऊपर आप जय प्राप्त करते हैं। और जब आप उन सब चीजों के ऊपर जय प्राप्त करते हैं तब परमेश्वर यहाँ पर एक बात कहता है जो जय पाए वो इन वस्तुओं का अधिकारी होगा। कौन सी वस्तुएं? वो स्वर्ग के भंडार की वस्तुएं। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप इस संसार की चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। ये संसार की चीजें आपके लिए नहीं है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं? फटाफट नया फोन लिया, फोटो खींची, स्टेटस पे लगाई, प्रभु ने आशीष दी। बहुत सारे लोग नई गाड़ी लेंगे, फोटो खींचेंगे, स्टेटस पे लगाएंगे, परमेश्वर ने आशीष दी है। घर नया खरीदा, फोटो खींची, परमेश्वर ने आशीष दी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये आशीष नहीं है, ये आशीष नहीं है। यदि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करे तो दुनिया का ऐशो आराम तेरे पीछे क्यों गया है? तो क्या ये आशीष है? क्या है ये? क्या है? ऐशो आराम। आप इसे आशीष नहीं कह सकते। ये संसार की चीजें हैं, ये संसार की भोग विलास की चीजें हैं, आप इसे आशीष नहीं कह सकते। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से उसकी परीक्षा ली तो वो उसको सारा संसार का वैभव दिखा के क्या कहता है? यदि तू झुककर मुझे प्रणाम करे तो ये सारी चीजें, ये सारा ऐशो आराम मैं तुझे क्या करता है? दे दूंगा, क्योंकि मैंने ये सौंपा गया है। वो सारा संसार का वैभव कह रहा है, सारी संसार की ऐशो आराम, धन दौलत कह रहा मैं तुझे दे दूंगा अगर तू झुककर मुझे प्रणाम करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मना करता है वचन के द्वारा। तो आप इसे आशीष नहीं कह सकते, ये संसार की चीजें हैं। लेकिन प्रभु कहता है खुदा का धर्मी जन सुलेमान जो परमेश्वर के दास दाऊद का एक ब्लेस्ड बेटा है, जिसने परमेश्वर को प्रसन्न करके परमेश्वर से बहुत सी ब्लेसिंगों को पाया है। वो कहता है मैं धन में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि में मैं सबसे ज्यादा बढ़कर हूँ,
राजाओं में मैं सबसे ज्यादा बढ़कर हूँ, किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन आपको पता है, जब वो अपनी एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम सब उपदेशक है, वहां पर वो एक ही चीज बोलता है, कहता मेरे पास धन भी है, दौलत भी है, ईश्वरीयता भी है, राजाओं में भी मैं श्रेष्ठ हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन कहता मैंने कुल मिलाकर एक ही चीज सीखी है और एक ही चीज देखी है, सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ। कह रहा है धन दौलत ये सब कुछ क्या है, व्यर्थ है, जिसके लिए आज मनुष्य क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। कह रहा अगर सबसे ज्यादा भली बात क्या है कि तू अपने परमेश्वर के चरणों में आ, उसका धन्यवाद कर और वह तेरे साथ है। हालेलुया हालेलुया, ये सबसे ज्यादा बढ़कर बात है। मैं ये मानता हूं एक मनुष्य को ज्यादा पैसे की जरूरत है, धर्मी को ज्यादा पैसे की जरूरत है। आप बोलोगे मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, शान शौकत चाहिए, फिर वो आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए नहीं, फिर वो आपकी शरीर की अभिलाषाएं बढ़ गई, आपकी लालसाएं बढ़ गई, वो फिर आपकी एक मन के एक हवस कहते हैं ना, वो बढ़ गई और वो कभी पूरी भी नहीं होंगी। अगर आज आपको मोटरसाइकिल दी तो कल को आपकी हवस बढ़ जाएगी, आप गाड़ी भी मांगोगे, और जब वो गाड़ी मिलेगी तो फिर आप बड़ी गाड़ी भी मांगोगे। वो हवस कभी भी नहीं रुकती, और उन हवस को पूरा करने के लिए मनुष्य कहीं तक चला जाता है। बाइबल में नीति वचन में लिखा है तू धनी होने के लिए कई बार पाप करता है, जब पाप करता है तो तू नष्ट होता है। लेकिन प्रभु ये कहता है कि मेरे धर्मी जन को सिर्फ इतना पैसा चाहिए कि वो 2 वक्त की रोटी सुख शांति से खाने पाए। हालेलुया हालेलुया। और मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है, मैं बहुत धनी नहीं हूँ, प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें जो घर दे रखा बहुत है। प्रभु जैसे भी चला रहा है, अच्छा चला रहा है, जैसे भी घर की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बहुत है। और मैं प्रभु से अपनी प्रार्थना में भी यही कहता हूँ, मैं प्रभु इतना नहीं चाहिए कि तुझसे दूर हो जाए, बस इतना बहुत है कि प्रभु जो आप हमें दे रहे हो, हम खा रहे हैं, तेरा धन्यवाद कर रहे हैं। प्रभु तूने कहा है प्रतिदिन की रोटी मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ये नहीं कहता कि तुम्हें धन की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रभु कहता है जब तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, दुनिया की ये ऐशो आराम तेरे पीछे पीछे, मतलब कि जो चीज तुझे जरूरत है ना, वो तुझे समय समय पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्या नहीं होता ऐसा? किसी चीज की आपको जरूरत होती है, प्रभु नहीं इंतजाम करता? कल आप अपनी गवाही में बता रहे थे नहीं कि परमेश्वर ने आपकी जरूरतों को पूरा, प्रभु सबकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। वो कह रहा है जो मेरा धर्मी जन है उसको जिस चीज की जरूरतों को पूरा कर रहा हूं। लेकिन अब आप कहो कि प्रभु गड्डी दे दे, गड्डी दे दे, वो प्रभु कह रहा है कि समय आएगा, जब उसका समय आएगा वो भी दूंगा। लेकिन अगर आप अपनी हवस से ज्यादा करेंगे, वो प्रभु कह रहा है कि फिर ये गलत है, क्योंकि जिस चीज की जरूरत नहीं है, जो चीज तू संभाल नहीं सकता, अगर मैं वो तुझे दूंगा तो फिर तो गड़बड़ी कर देगा। प्रभु ने कहा हर एक चीज का एक समय है। हालेलुया हालेलुया। और उस परमेश्वर को पता है कि हमारे लिए कब हमारा समय सही है। अगर हम अपनी तरफ से जल्दी करेंगे ना कि नहीं जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, तो हम जरूर चोट खा के बैठेंगे। अब ये मेरे पीछे लड़ा रहता है भाई साहब रोज कि मेरे को बाइक चलानी है, मुझे बाइक चलानी है। मैं इसको कहता हूँ समय है, अभी समय है, क्योंकि जब इसका समय आएगा उस समय पे अपने आप ही सीख जाएगा और प्रभु इसको सिखाएगा। कहने का भाव समझना, अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो हम अपने जीवन में क्या करते हैं, कष्टों को देखते हैं। प्रभु यहाँ पर एक बात कह रहा है, हमें कह रहा है जो मेरा जो जय पाएगा वही इन सब चीजों का अधिकारी होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। अब परमेश्वर जय पाने के लिए बहुत कुछ कह रहा है। अगर आप पहली कलीसिया के बारे में देखेंगे, इफिसुस के बारे में, तो प्रभु कह रहा है अगर तो संसार की चीजों के ऊपर जय पा रहा है ना, तो इन संसार की चीजों को छोड़ रहा है। तो 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य आप पढ़ लेना, मैं आपको बता रहा हूं। 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसकी 7 आयत में परमेश्वर कह रहा है जिसके कान हो वह सुन ले
कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? स्वर्ग के राज्य में जो जीवन का पेड़ है उसका फल खाने को दूंगा। ये है आशीष। हालेलुया। ये आशीष नहीं है, ये घर आशीष नहीं है, वो आशीष नहीं है, उसकी दौड़ मत मारो। लेकिन अगर दौड़ मारनी है तो परमेश्वर की दौड़ मारो, वो है आशीष। एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है ना और उसको परमेश्वर चुन ले और वो यहां पर आ जाए, वो आशीष है। हालेलुया। एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, वो यहां बुला लिया जाए और इसे बजा रहा है, ये आशीष है। एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है, जूता चप्पल में कर रहा है, दरिया बिछा रहा है और वो यहाँ आकर प्रचार करने लग जाए, ये आशीष है। हालेलुया। हालेलुया। ये है आशीष। आप परमेश्वर के लिए दरिया बिछा रहे हो, सेवा आपको मिली है, ये आशीष है। आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, ये आशीष है। आपको परमेश्वर ने आज एक वरदान दिया है, वो आशीष है। परमेश्वर ने आपको अपनी सेवकाई के लिए जगह जगह जाकर प्रचार करने के लिए आपको चुन लिया है, ये आशीष है। आप लोगों को बीमारों को चंगा कर रहे हो, ये आशीष है। ये स्वर्ग की जो चीजें हैं ये आशीष है, बल्कि फोन, बंगला, टीवी ये आशीष नहीं है। ये संसार की चीजें हैं और ये यहीं पर नष्ट हो जाएगी। लेकिन प्रभु कहता है जो मेरा दिया हुआ जो फल है तुझे, वो आशीष है। हालेलुया। आशीष ये है कि आपका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख दिया गया है और वो किसी रीति से काटा नहीं जाएगा और आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये आपकी आशीष है, ये आपकी आशीष है। कलीसिया प्रभु क्या कह रहा है? जो जय पाएगा मैं उसे जो स्वर्ग में जीवन का पेड़ है उसका फल खाने को दूंगा। जो जय पाएगा, किस चीज के ऊपर जय पानी है? हेलो, किसके ऊपर? बोल दो अब। संसार की चीजों पर। अब संसार की चीजें क्या है? जो हमारे मन से जो ज्यादा अभिलाषाएं करें। अब बोलेंगे कि नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत कंट्रोल करते लेकिन फिर भी रुकता ही नहीं है, क्या करें? रुक ही नहीं रही संसार की चीज। हालेलुया। रुक ही नहीं रही संसार की चीज, रुक ही नहीं रही संसार की चीज। परमेश्वर कह रहा है मेरे समीप आ जा, लेकिन रुक ही नहीं रहा। परमेश्वर के समीप ही नहीं आ पा रहे हम, परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हम और संसार में घुसे हुए हैं। और प्रभु कह रहा है तू जय नहीं पा रहा। अगर तूने जय पाई होती तो आज तेरा और मेरा रिलेशन बहुत मजबूत होता। हालेलुया। तू मेरी आवाज को सुन पाता कि मैं तुझसे क्या कह रहा हूं। क्या कह रहा है परमेश्वर? जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा मेरा कलीसिया से क्या कह रहा है? जो जय पाए उसे वे स्वर्ग के राज्य में जो एक वृक्ष है, जीवन का वृक्ष। ये दो वृक्ष वहां पर भी थे जब आदम की वाटिका में से आदम और हवा को निकाला गया, एक भले और बुरे का और एक जीवन का। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसने भाई भले और बुरा का तो खा लिया, अगर इसने जीवन का भी खा लिया तो दिक्कत हो जाएगी, ये तो फिर मरने का ही नहीं। इसलिए परमेश्वर ने आदम की वाटिका से निकाला था। हालेलुया। आज वो जीवन का वृक्ष स्वर्ग के राज्य में, और प्रभु कह रहा है मैं उसे खाने को दूंगा जो जय पाएगा। और भी परमेश्वर बहुत सारी बातें कह रहे हैं। अगर आप इसी के 2 की 11 आयत में पढ़े तो वहां भी प्रभु कह रहा है जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। उसको दूसरी मृत्यु से, क्या है दूसरी मृत्यु? क्या है? एक शरीर की मृत्यु है, दूसरी आत्मा की मृत्यु जो हव्वा और आदम की हुई। तो वो मृत्यु आपके अंदर नहीं आएगी
अगर आप क्या कर गए हो, जय प्राप्त कर गए संसार के ऊपर, संसार की चीजों के ऊपर। इसलिए हमें जय पाने की जरूरत है, इसलिए हमें जय पाने की जरूरत है मेरे भाई बहन। मैं चाहता हूं कि आप इन 7 कलीसियों को पढ़ें, आप इन 7 कलीसियों को पढ़ें, आपको पता लगेगा कि परमेश्वर आपको क्या कह रहा है। परमेश्वर ने बीच बीच में कुछ कमियां बताई हैं कलीसियाओं के लिए, और वो जो कमियां है ना, आपको चेक करना है अपने अंदर, क्या वो कमियां हमारे अंदर है। अगर आप उन कमियों को ठीक कर लेंगे तौबा करके, आप जय पा जाएंगे, आप जय पा जाएंगे संसार को। ठीक है, तो इसीलिए प्रभु की हजूरी में रहें और परमेश्वर के साथ चलें। ओके, क्या हो गया, दिक्कत होगी? थैंक यू जीसस। कोई नहीं, एक आयत और पढ़ेंगे जय पाने के बारे में। 2 की उसकी 17 आयत को पढ़ेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा, और उसे ऐश्वर्य पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानता होगा कि वो क्या नाम है। प्रभु कह रहा है मैं गुप्त मन्ना दूंगा उसे अपने स्वर्ग का, तो कह रहा उसे एक सफेद पत्थर दूंगा, और उस पत्थर के ऊपर एक नाम लिखा होगा। तो कह रहा है जिसको वो पत्थर दूंगा ना, वो ही जानता है उसके ऊपर कौन सा नाम लिखा हुआ। अब वो नाम किसी और का नहीं है, वो नाम परमेश्वर का नाम। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको इस बात को समझना है। ये आयत जो आपने 21 के साथ पढ़ी है, ये आपके लिए परमेश्वर आपको जय पाने के लिए कहा है। आपने संसार के ऊपर जय पानी, आपने कलेशों के ऊपर जय पानी है, आपने नशों के ऊपर जय पानी है, आपने झूठ के ऊपर जय पानी है, आपने क्रोध के ऊपर जय पानी है, आपने चुगली के ऊपर जय पानी है, आपने फोन के ऊपर जय पानी है, आपने हर उस चीज के ऊपर जय पानी है जो आपको हरा रही है और परमेश्वर से दूर कर रही है। अगर आप उस जय को प्राप्त कर गए तो याद रखना, परमेश्वर कह रहा है कि आपका नाम स्वर्ग के राज्य में से कभी भी नहीं काटा जाएगा। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना जरूरी है। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना जरूरी है। कह रहा देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक को देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा वो अनंत काल के लिए नरक की आग में सौंप दिया जाएगा। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हमें अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाना है और इन सब चीजों के ऊपर जय पाने के बाद ही हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों बहन, मैं आपको बताना चाहूँ, संसार के इन चीजों से परे निकल जाओ। संसार की चीजें कभी भी पूरी नहीं होंगी। आज आपको कुछ चाहिए, कल आपको कुछ चाहिए, परसों आपको कुछ चाहिए, और ये डिमांड कभी पूरी नहीं होंगी। और ये संसार का चीज है। बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि जो हमारा जो संसार का घर है ना, हम इसमें तो दुख भोगते हैं, हम इसमें तो कराहते रहते हैं, हम इसमें तो परेशान रहते हैं। लेकिन कह रहा है कि वो जो घर है हमारा, ना वहां पर हमें दुख भोगना है, ना वहां पर परेशानी है, ना वहां पर रोना है, वहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो इस घर के बारे में नहीं, उसके बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें तो दुख भोग रहे हो, बाद में वहां से भी जाओ। तो इसलिए अपनी तैयारी करनी जरूरी है संसार पर जय पाओ। मैं विश्वास करता हूँ वचन आपको समझ में आया है, आप इस वचन के द्वारा आशीष पाए। आइए हम सभी प्रार्थना में